आपको बता दें, लगातार दंगाइयों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी के संभल में जिस बात का डर था वही हुआ। मंदिर मस्जिद विवाद की वजह से पिछले कई दिनों से चर्चा में रहने वाले संभल से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में कुछ कट्टरपंथियों ने संभल को जलाने की ऐसी साजिश रची थी कि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मस्जिद के सर्वे से नाराज भीड़ ने न सिर्फ पुलिस पर पत्थरबाजी की बल्कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और हालात इतने बदतर हो गए कि पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल संभल में हालात काबू में हैं, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है, स्कूल भी बंद कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और संभल को जलाने वाले दंगाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। संभल हिंसा पर देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मंदिर मस्जिद को लेकर दंगल, हिंसा की आग में झुलसा संभल। सर्वे पर बवाल, संभल में युद्ध जैसे हालात। पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग। उपद्रवियों ने पार की सारी हदें। चेहरे पर नकाब, गलियों में कहां से आए पत्थरबाज। मंदिर मस्जिद को लेकर हर तरफ शोर शराबा, आगजनी और पत्थरबाजी। डराने वाली ये तस्वीरें यूपी के संभल से सामने आई, जहां हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर ऐसा बवाल मचा कि देखते देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। इन पत्थरबाजों को पहचान लीजिए, इन दंगाइयों की तस्वीरें अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि ये वो देशद्रोही हैं जो मस्जिद के सर्वे के नाम पर संभल को दंगे की आग में झोंकना चाहते थे। जब से संभल के जामा मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर को लेकर विवाद शुरू हुआ है और कोर्ट ने इसके सर्वे का आदेश दिया है, उसके बाद से कट्टरपंथियों ने वहां के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और 24 नवंबर की सुबह जैसे ही संभल के शाही जामा मस्जिद में दूसरी बार सर्वे का काम शुरू हुआ, पत्थरबाजों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। अंदाजा था और उसी के अनुरूप फोर्स भी लगाई गई थी। और ये जो आप गली देख रहे हैं, इस जगह से जो पत्थरबाज हैं उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया, लेकिन हम यहाँ तक कंट्रोल करते रहे, उनको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। वो आपने भी देखा होगा, इससे दूर कहीं पर भी वो बढ़ नहीं पाए आगे। और अब उनको खदेड़ दिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और उनसे सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की परिस्थिति पुनरावृत्ति न हो। इन लोगों ने क्लियरली एक डेडिकेटेड तरीके से सर्वे ना कंडक्ट कर पाए, उसके लिए इन्होंने प्रयास किया है। पुलिस के कई सारे लोग हैं, मेरे खुद के बैनर है, मेरे खुद के पाँव में चोट आई है। सब लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि उन सब लोग जो उन्होंने इस कुत्सित प्रयास को किया है, अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी एवं फायरिंग की है, उन सब लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। उन सब लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। साजिश बड़ी थी, भीड़ पत्थर के साथ खड़ी थी। तभी तो जैसे ही सर्वे का काम शुरू हुआ, दंगाइयों ने अपना काम शुरू कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उपद्रवी लगातार पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों से शांत रहने की अपील कर रही है, लेकिन उपद्रवियों के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। और न सिर्फ वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, बल्कि पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर चुके हैं। इस वक्त मैं जामा मस्जिद के बाहर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है और यहाँ लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोई भी बाहरी लोगों को यहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ फिलहाल हालात बने हुए हैं, तो फिलहाल स्थिति फिलहाल प्रशासन भले से कंट्रोल करने की बात कर रहा हो, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर सड़कों पर हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आज सुबह से ही 7:30 बजे से जो सर्वे शुरू हुआ है, उसके बाद में यहाँ पुलिस हालांकि पहले से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए थी, लेकिन जैसे ही सर्वे का समय बढ़ता गया, वैसे ही लोगों की भीड़ यहाँ लगती गई, लोगों को जानकारी हुई और उसके बाद में लोग यहाँ भारी तादाद में इकट्ठा हो गए और यहाँ इन लोगों ने पुलिस पर पथराव
शुरू किया, जिसके जवाब में लगातार पुलिस भी इन लोगों पर लाठीचार्ज लगातार कर रही है। फिलहाल जिस तरह से अभी हालात नियंत्रण में फिलहाल पुलिस की तरफ कह रहा है कि फिलहाल हालात हमने नियंत्रण में कर लिए हैं, लेकिन फिर भी लोगों में अभी आक्रोश बना हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को पहली बार संभल के जामा मस्जिद का सर्वे किया गया और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए दूसरी बार सर्वे टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार सुबह संभल के जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी। अब इसकी रिपोर्ट को 29 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जब सर्वे टीम संभल के जामा मस्जिद के अंदर पहुंची और अपना काम शुरू किया तो लगा कि 19 नवंबर की तरह ही इस बार भी सर्वे का काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगा। लेकिन सर्वे का काम अभी कुछ ही देर चला था कि अचानक से जामा मस्जिद के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में शामिल लोग सर्वे रोकने को लेकर नारेबाजी करने लगे और कुछ ही देर बाद पुलिस की टीम पर उपद्रवी पत्थर भी बरसाने लगे। चंद पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे वहां के हालात युद्ध जैसे बन गए। इसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया गया, लेकिन तब तक संभल में सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। वर्तमान में स्थितियां सामान्य हैं और पूरा क्षेत्र के अंदर एरिया डोमेन पुलिस प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 प्रशासन के लोग घायल हुए हैं। हाँ, वो उस समय जब जो बलवा करने वाले बलवा कर रहे थे तो उन्होंने तमंचों से आपस में भी फायरिंग की, क्योंकि तीनों ओर से वो मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। उस समय उसमें से 2 जो लोग थे उनके ऊपर ऐसी खबर है और अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जैसे ही पोस्टमार्टम होगा उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। जितने सारे लोग वहां आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहां पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज़ नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। सवाल यह है कि आखिर संभल को कौन सुलगा रहा है, किसने सर्वे की आड़ में दंगे की साजिश रची थी, पत्थरबाजों को हथियार किसने मुहैया कराया, पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले नकाबपोश कौन है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया और आम लोगों को नहीं बल्कि पुलिस लिखी गाड़ियों को दंगाइयों ने चुन चुन कर फूंक डाला, उससे पता चलता है कि दंगाइयों ने इसकी साजिश काफी पहले कर ली थी। योगी सरकार अब इन दंगाइयों की पहचान कर इनके खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी में जुट गई है। संभल की इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार नजर है। उन्होंने इस मामले पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटें, सख्त कार्रवाई करें।
आपके सामने देख सकते हैं आप, ये सब गाड़ियां हैं जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर वगैरह लोग जो ड्यूटी करने आए थे, उन्होंने जामा मस्जिद के परिसर के पास में रोकी थी। उन्होंने उन सब गाड़ियों को जलाया है, लेकिन यहाँ से मात्र 10 मीटर दूर इन्होंने अपने मोहल्ले की किसी भी गाड़ी को ना पत्थर मारे हैं, ना इन्होंने आग लगाया है। डेडिकेटेड तरीके से, टारगेट तरीके से पुलिस को टारगेट करने का प्रयास किया है और इन सब लोगों को ढंग से तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर NSA की कार्रवाई है वो भी अमल में आएगी। संभल के जिस शाही मस्जिद को लेकर इतना बवाल मचा है, उसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां श्री हरिहर का मंदिर है और यहीं पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। हिंदू पक्ष के इन्हीं दावों को साबित करने के लिए कोर्ट ने यहां पर सर्वे का आदेश दे रखा है, लेकिन कट्टरपंथियों को ये रास नहीं आ रहा और कहा जा रहा है कि उन्हें यूपी की एक बड़ी पार्टी का समर्थन हासिल है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में जो बवाल हुआ उसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ बताया और कहा कि एसपी के नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि संभल कल्कि भगवान की अवतरण स्थली है। 24 कोस की परिधि में भगवान अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा है। संभल बहुत शांति प्रिय और बहुत ही मोहब्बत का स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि संभल को जो लोग दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के रहते हुए कोई भी दंगाई, कोई उपद्रवी, कोई बड़े से बड़ा नेता, कोई माफिया बच नहीं पाएगा। संभल हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होने के आरोप तब हकीकत में बदलते नजर आने लगे जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को छोड़िए, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद ही उपद्रवियों को रोकने की अपील करने की जगह सर्वे टीम पर सवाल उठाने लगते हैं। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। संभल को सुलगाने की साजिश 22 नवंबर को रची गई थी, जब सोशल मीडिया पर पर्ची बांटकर जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के नाम पर हजारों की भीड़ का जमावड़ा किया गया था। लेकिन तब पुलिस की सतर्कता की वजह से उपद्रवी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, तो इन्होंने अपनी साजिश का प्लान बदल डाला और दूसरी बार सर्वे के दौरान संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया। लेकिन शायद ये दंगाई भूल गए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां गुंडे, माफिया और दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है और योगी राज में कोई भी शख्स कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाते हैं, कभी न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं, उठा दिया संभल में। कानून ने अपना काम किया, कानून अपना काम करेगा। आप क्या कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? आप किसके साथ खड़े हैं? न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं, झूठी कस्में खाएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी को प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। अब आपको संभल के जामा मस्जिद को लेकर शुरू हो चुके महासंग्राम की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। 19 नवंबर दोपहर 1:30 बजे
महंत ऋषि राजगिरी ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने शाम 4 बजे मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर। आदेश आने के 2 घंटे बाद मस्जिद सर्वे टीम संभल के जामा मस्जिद पहुंची और सर्वे टीम ने मस्जिद का करीब 2 घंटे तक सर्वे किया। इसके बाद 22 नवंबर जुमे की नमाज के दौरान वहां हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। फिर 24 नवंबर यानी रविवार सुबह 7:30 बजे जामा मस्जिद के अंदर दूसरी बार सर्वे करने के लिए सर्वे टीम दाखिल हुई और ठीक 1 घंटे बाद यानी सुबह 8:30 बजे मस्जिद के बाहर भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। ये पत्थरबाजी और जो गुंडई हो रही है, आगजनी हो रही है, इसके लिए सहमत दे देना समाज के लोग कि ये सब ही करा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सपा के लोग ही ये दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे कहे ना, ये अगर न्यायालय को भी संवैधानिक तरीके से न्यायालय के आदेश को भी न मानने की अपील, न मानने की बात ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि न्यायालय के आदेश से कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। संभल में सर्वे के नाम पर पुलिस पर की गई पत्थरबाजी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक खास समुदाय की ओर से संभल में किया गया हमला सरकारी तंत्र पर नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और कानून पर, और इसका उन्हें चुन चुन कर हिसाब देना पड़ेगा। जिहादी वाले लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने, लेकिन कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। यही कारण हुआ कि कांग्रेस आज विपक्ष के लायक भी नहीं है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपने तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं, रिफ्यूजीज को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता कट्टरपंथियों के सुर में सुर मिलाते हुए उपद्रवियों के खिलाफ कुछ भी बोलने की जगह सर्वे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कई मुस्लिम नेता भी भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने
संभल में पत्थरबाजी और हिंसा को तो गलत माना, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वहाँ जामा मस्जिद है और ये हमारी है। जरूरत क्या है, क्यों ये सर्वे कराए जा रहे हैं? जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ चुका है, हिंदुस्तान को 500 साल पहले क्यों घसीटा जा रहा है? 21वीं सदी में आगे की बात सोचें, पीछे की बातें छोड़ें। एक दौर था कि जब पूरी दुनिया में बुत परस्ती होती थी। जब इस्लाम आया तो सिर्फ हिंदुस्तान और मॉरिशस वगैरह में रह गई, बाकी तो ख़त्म हो गई। तो मंदिर तो सभी जगह थे, पूरी दुनिया में थे। तो आखिर क्या हर जगह पे मंदिर दोबारा बनाएंगे? क्या चाहते क्या है? 3,500 मस्जिदों के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। अगर 3,000 मस्जिदों के साथ ये हशर होगा तो देश का क्या होगा? ये नहीं सोच रहा कोई। तो इन लोगों को कम से कम लगाम लगाई जाए कि जो लोग इस तरह की चिंगारी डाल रहे हैं, और क्योंकि जाहिर है ये बारूद का ढेर है, इसमें आग लग गई तो देश जल जाएगा। संभल में पिछले एक हफ्ते से पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रोवोकेशन में दोबारा से संभल की जामा मस्जिद का जो पूरा मामला बनाया गया है, दोबारा से जो एएसआई के जरिए जो ये सर्वे का जो पूरा खेल चल रहा है, इस बात के बावजूद कि कल भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्लेम कर रही थी कि कुंदरकी में उसे मुसलमानों का वोट मिला, तो कुंदरकी का जो बदला है वो आप इस शक्ल में दे रहे हैं। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद फैसले के बाद भी जब इस बात का वादा दोनों तरफ के समाज के साथ था कि किसी और मंदिर मस्जिद को छेड़ा नहीं जाएगा, ठीक चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है, यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। बाहर सूरत अमन को अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। अब रही गई बात कोर्ट की प्रक्रिया की, तो वो जामा मस्जिद हमारी है। तो जामा मस्जिद की इमारतें और उसके दरो दीवार गुम्बद इस बात की शहादत देते हैं कि ये तारीखी मस्जिद है। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। संभल में उपद्रवियों ने जिन ईंट पत्थरों के जरिए पुलिस टीम पर पथराव किया, प्रशासन ने ट्रैक्टर के जरिए उन सभी स्टोन को इकट्ठा किया और संभल में मस्जिद के बाहर हिंसा करने वाले सभी उपद्रवी तत्वों की पहचान कराई जा रही है। इसके अलावा पथराव के लिए लोगों को उकसाने वाले लोगों की भी पहचान कराई जा रही है। साथ ही हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने जामा मस्जिद के पास का इलाका सील करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। इलाके में धारा 163 लगा दी गई है और पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संभल हिंसा पर चिंता जताई और इसके लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही मायावती ने संभल के लोगों से शांति बरतने की अपील भी की। में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष मस्जिद बनने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष मंदिर को लेकर कई सबूत दिखा रहा है। मंगलवार को शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। जब दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे किया गया तो अचानक से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के बाहर इकट्ठा होकर पुलिस पर जमकर पथराव किया। पथराव की घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। 1529 में बाबर के आदेश पर मस्जिद का निर्माण हुआ।
मीर बेग ने बाबर के आदेश पर मस्जिद बनवाई थी। संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है ये इमारत। जामा मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से भी मशहूर। हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण। हिंदू पक्ष ने इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई वो 29 नवंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी। ऐसे में अब हर किसी को इस बात का इंतजार है कि संभल के जामा मस्जिद के सर्वे से क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पुलिस के लिए कम से कम 29 नवंबर तक संभल में शांति बनाए रखना बड़ी चुनौती है। यूपी से हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।